हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 जो 2024 में एग्जाम हुए थे, उसमें पूछे गए सभी इंग्लिश के इडियम एंड फ्रेजेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के इडियम फ्रेजेस पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के इडियम एंड फ्रेजेस सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो इसमें पहला हमारा इडियम आता है अ स्नेक इन द ग्रास। तो स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो एक ऐसा हिडन एनिमी जो छुपा हुआ हो, अ सीक्रेट और हिडन एनिमी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अ स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग हो जाएगा अ हिडन एनिमी। अगला है दूसरा इडियम हमारा अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? अ फाइनेंशियल बर्डन, मतलब कि कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी है, आपको उसे संभाल कर रखना है। तो यही हो जाएगा इसका मीनिंग अ वाइट एलिफेंट का, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा महंगा है और उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसी को बोला जाता है अ वाइट एलिफेंट। तीसरा इडियम आता है हमारा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मीनिंग हो जाएगा टू कंसीडर समवन इंफीरियर, मतलब किसी को कुछ ना समझना, मतलब कि किसी को छोटा समझना। तो लुक डाउन अपॉन का मीनिंग यही हो जाएगा। फोर्थ वाला इडियम आता है हमारा जो हम देखते हैं अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मीनिंग बोलता है डूइंग सेवरल डिफरेंट जॉब्स इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजिंग इन वन। मतलब कि कई काम करने में सक्षम है पर किसी एक चीज़ में महारत हासिल नहीं है। मतलब कि वो हर छोटे-मोटे काम को आसानी से कर सकता है पर किसी भी चीज़ का वो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब कि वो हर छोटे-मोटे काम को आसानी से कर सकता है पर किसी में उसकी महारत हासिल नहीं है किसी भी काम को करने में। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ ईडियम पे हमारे। तो हमारा फिफ्थ ईडियम आता है ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ईट वेरी लिटिल, मतलब कि बहुत ही कम खाने वाला इंसान। तो जैसे बर्ड ईट करती है, आपने बर्ड को देखा होगा अपना थोड़ा थोड़ा खाना ही खाती है, तो उसी तरह हो जाएगा ईट लाइक अ बर्ड, मतलब कि बहुत थोड़ा सा खाना खाना। सिक्स वाला ईडियम आता है हमारा जो कि है फेल फ्लैट। तो फेल फ्लैट का मतलब हो जाएगा फेल टू विन अप्लॉस, मतलब कि आप पास होने में असफल हो गए, तो आप बुरी तरह से फेल हो गए, इसी को कहा जाएगा ईडियम के तौर पे फेल फ्लैट। सातवां ईडियम आता है हमारा इट टेक्स टू टू टैंगो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इट टेक्स टू टू टैंगो अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर बोथ पीपल आर एट फॉल्ट। मतलब कि कोई किसी भी एक चीज़ में एक इंसान की नहीं, दोनों चीज़ की गलती होती है। जैसा कि आप हिंदी मीनिंग में देख पा रहे होंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, किसी भी काम में 2 लोग अगर हैं, तो दोनों की थोड़ी-थोड़ी गलती रहेगी। तो इसी को कहा जाएगा इट टेक्स टू टू टैंगो। 8वां इडियम आता है हमारा, जो कि है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब क्या होता है कि इन डिसऑर्डर, मतलब कोई भी चीज़ अपने ऑर्डर में नहीं है, अव्यवस्थित या फिर भ्रम में है, मतलब कि अच्छे से नहीं रखा गया है। आपको थोड़ी-सी जो है उसमें कन्फ्यूज़न है कि ये सामान कहाँ होना चाहिए, मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो चीज़ें अव्यवस्थित तौर पे रखी गई हों। फिर आता है हमारा 9th वाला इडियम जो कि है बॉल वाज़ नाउ इन योर कोर्ट। तो बॉल वाज़ नाउ इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द एक्शन और अ डिसीज़न। मतलब कि ज़िम्मेवार होना कि अब जो बॉल है, वो दूसरे की तरफ नहीं, आप ही तरफ है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस बॉल को आप दूसरे की तरफ मारना चाहते हैं कि नहीं। तो ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। तो बॉल वाज़ इन योर कोर्ट का मतलब हो जाएगा कि ज़िम्मेदारी लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं, फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी-खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 10वां इडियम देखते हैं जो कि है पुल्ड अ लॉन्ग फेस। पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? लुक्ड डिसअपॉइंटेड या फिर लुक्ड सैड, मतलब कि दुखी हो जाना।
तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। पुल द लॉन्ग फेस का मतलब होता है लुक डिसअपॉइंटेड, मतलब कि थोड़ा-सा दुखी या फिर निराश होना। आगे बढ़ते हैं, 11 वाला इडियम देखते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि झगड़े का कारण होना। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि किसी भी झगड़े का मेन कारण क्या है, वही है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। 12वां इडियम है मिसिंग द बोट। मिसिंग द बोट का मीनिंग हो जाएगा अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, मतलब कि आपको जो मौका मिला था आपने उसको गवा दिया। तो मिसिंग द बोट और अपॉर्चुनिटी लॉस करना एक ही मीनिंग हो जाएगा। पाई इन द स्काई, तो 13वां इडियम है था पाई इन द स्काई। इसका मतलब क्या है कि समथिंग नॉट पॉसिबल, आपने कुछ अपने मन में ख्याली पुलाव पका रखे हैं, असंभव योजना बना रखी है। पाई इन द स्काई का मीनिंग यही हो जाएगा कि पाई कभी भी स्काई से नहीं आएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा पाई को। तो यही हो जाएगा समथिंग नॉट पॉसिबल, कि कोई भी चीज़ आसमान से नहीं आएगी, आपको खुद बनाना पड़ेगा। 14 इडियम आता है हमारा जो कि है इन लीप्स एंड बाउंड्स। इन लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग होता है प्रोसेसिंग वेरी क्विकली, मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना। अगला इडियम देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट इडियम है यू एंड क्राई। तो यू एंड क्राई का मतलब होता है प्रोटेस्ट समथिंग। तो प्रोटेस्ट समथिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप मनवाने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यू एंड क्राई। 16 इडियम आता है स्नोड अंडर। तो स्नोड अंडर का मतलब होता है रियली बिजी, मतलब कि सच में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं आप। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है स्नोड अंडर। तो स्नोड अंडर का मतलब होता है कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। 17 इडियम आता है हमारा जो कि है अ हार्ड नट टू क्रैक। तो सभी को पता होगा इसका मीनिंग क्या होगा, समवन हु इज़ डिफिकल्ट टू डील विथ। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मुश्किल काम करना पड़ता है। और हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग यही हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये काम। अगला इडियम आता है 18 इडियम जो कि है ऑल ग्रीक टू मी। तो ऑल ग्रीक टू मी का मीनिंग क्या हो जाता है, समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो मतलब कुछ चीज़ें जो है हमारे समझ से बाहर की हैं, कि हमें ये सब नहीं पता क्या लिखा है, हो सकता है ग्रीक में लिखा हो। तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं ऑल ग्रीक टू मी, मतलब ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये सभी चीज़ ग्रीक भाषा में लिखी हुई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम पे जो कि है 19 इडियम हमारा बाय द फार्म। तो बाय द फार्म का मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप लिविंग हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बाय द फार्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक देना, स्टॉप लिविंग। नेक्स्ट 20 इडियम आता है हमारा जो कि है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, मतलब कि आज के लिए इतना काम बहुत हो गया। तो कॉल इट अ डे का मीनिंग हो जाएगा स्टॉप वर्किंग, आप जो कर रहे हैं उसे आप रोक दीजिए। अगला है जो हमारा 21 इडियम ब्रस्ट समवन बबल। तो ब्रस्ट समवन बबल का मीनिंग हो जाएगा डिस्ट्रॉय समवन्स इल्यूजन, किसी का भ्रम को तोड़ देना। जैसे कि उसने कुछ अपने मन में भ्रम रखा होगा, आप जाकर उसको रियलिटी दिखाते हैं तो उसका भ्रम जो है वो टूट जाता है। तो ब्रस्ट समवन बबल का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रॉय समवन इल्यूजन। अगला है 22 इडियम हमारा जो कि है गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मीनिंग क्या हो जाएगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ में जो है आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हमारे नेता लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छा माइक पे भाषण दे सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कि जो हमारे राजनेता होते हैं वो बहुत अच्छा माइक पर भाषण दे सकते हैं, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होते हैं वो। अगला है 23 इडियम टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम, किसी तरह से गुजारा करना। मतलब कि टू मेक बोथ एंड्स एंड मीट मतलब कि आपके पास जितना आ रहा है आप उसे बस अपने खाने और रहने में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आपके पैसे जितने हैं उसे आप बस अपने खाने में और गुजारा करने में ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टू मेक बोथ एंड्स मीट। अगला है 24 इडियम हमारा जो कि आता है हैव समवन्स बैक। हैव समवन्स बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट दिखाना या फिर प्रोटेक्ट करना है, किसी का साथ देना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, हैव समवन्स बैक मतलब कि किसी को सपोर्ट दिखाना। अगला है 25 इडियम वंस इन अ ब्लू मून, काफ़ी ज़्यादा ईजी है तो आप इसे याद रखेंगे। वेरी रेयरली मतलब कि कभी कभार होना, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार होना। अगला है 26 इडियम जो कि हर बार एग्जाम्स में आता है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है वो कि किसी को विश करना, गुड लक बोलना, मतलब भाग्य के साथ होना कि आपके साथ अच्छा ही हो। तो ब्रेक अ लेग मतलब कि किसी को गुड लक बोलना। अगला है अ बैड एग। बैड एग का मीनिंग हो जाएगा डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा अच्छा नहीं है, जो कि थोड़ा सा ईमानदार नहीं है। तो अ बैड एग इसका मीनिंग हो जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, जो ईमानदार नहीं है। अगला है
28 ईडियम हमारा और रेयर बर्ड। और रेयर बर्ड का मतलब क्या होता है? एन एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग, जो कि आपको बहुत मुश्किल से दिखाई दे। और रेयर बर्ड मतलब एन एक्सेप्शनल पर्सन, जो आपको बहुत ही मुश्किल से एक ऐसा पर्सन दिखाई दे जो आपके लायक अच्छा हो। अगला है 29 ईडियम हमारा, जो कि है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। मतलब कि दुख के भेष में सुख होना, कि मतलब पहले आपको लग रहा था कि हमारे साथ कुछ खराब होने वाला है, फिर उसी से कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए। तो पहले जैसे आपको खराब लग रहा था, वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो यही होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम पे। तो हमारा नेक्स्ट 30 ईडियम आता है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही ईजी टास्क, मतलब कि आसानी करके किया हुआ कोई भी काम। अगला है 31 ईडियम एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई का मीनिंग हो जाएगा समवन्स वेरी प्रीशियस और डियर, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रिय हो। अगला है 32 ईडियम हमारा एन आईसोर। एन आईसोर का मीनिंग क्या हो जाएगा? कि जो आपको आंखों में घटके, मतलब कि आपको अच्छा ना लगे, किसी से आपको नफरत हो, तो इस तरह से आप याद रखेंगे एन आईसोर। समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट और अनअट्रैक्टिव टू लुक एट, मतलब कि घृणित वस्तु जो आपको देखने में अच्छा ना लगे। अगला है 33 इडियम बी इन द ईयर। तो बी इन द ईयर का मीनिंग हो जाएगा व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, मतलब विचाराधीन। तो विचाराधीन का मतलब होता है बी इन द ईयर व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड। अगला है 34 इडियम बी द आइसिंग ऑन द केक। बी द आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कि समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब कि सोने पे सुहागा होना, अतिरिक्त लाभ होना। बी इन द आइसिंग ऑन द केक मतलब कि आपके साथ कुछ अच्छा था और उसके ऊपर से और भी चीज़ें अच्छी हो गई। अगला है 35 ईडियम बेयर आउट। तो बेयर आउट का मीनिंग क्या होता है? टू सपोर्ट ऑन कंफर्म, मतलब कि किसी के साथ समर्थन या फिर उसके साथ पुष्टि करना। अगला है नेक्स्ट इडियम हमारा 36, जो कि है बेयरिंग द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब कि टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग यही होता है कि बोलने में वो काफ़ी अच्छा है। अगला है 37 इडियम बीट अराउंड द बुश। तो ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है, आपने कई बार सुना होगा। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब कि जो मेन बात नहीं है वही छुपा रहा है और गोल गोल बातें कर रहा है, घुमा फिरा के बातें करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बीट अबाउट द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश, दोनों एक ही इडियम है। इसका मतलब होता है मेन बात ना करना, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करना। 38 इडियम आता है बेंट आउट ऑफ शेप। तो बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब हो जाएगा किसी से परेशान होना या फिर उसे गुस्सा दिलाना, बहुत ही नाराज हो जाना। तो बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब ये होता है किसी को तंग करना, परेशान करना। अगला है 39 इडियम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि दुख के बीच में सुख होना, मतलब कि पहले आपको खराब लग रहा था फिर आपके लिए वो अच्छा चीज़ निकले। अगला है ब्रेक इनटू। तो ये फ्रेजल वर्ब में आ जाता है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या होता है? टू एंटर फोर्सबली, मतलब कि सीधे डायरेक्ट अंदर घुस जाना घर के। तो ब्रेक इनटू मतलब टू एंटर फोर्सबली। अगला है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस ये इडियम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस, मतलब कि चुप्पी तोड़कर बातें बातें शुरू करना। तो ब्रेक द आइस मतलब कि सब लोग शांत बैठे हैं तो ब्रेक द आइस करना, कि थोड़ी सी बातें करना ताकि बातें स्टार्ट हो पाए। आगे बढ़ते हैं और 42 इडियम देखते हैं, जो कि है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट इन द नाइट, मतलब कि आपने रात में काफ़ी देर तक पढ़ाई करी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अगला है 43 इडियम हमारा, जो कि है बाय फार। तो बाय फार का क्या मीनिंग हो जाएगा? क्लियरली। बाय लार्ज मार्जिन मतलब कहीं ज़्यादा, तो बाय फार मतलब कि बहुत ज़्यादा। आइए बढ़ते हैं 44 ईडियम पे, जो कि है चिप ऑन देयर शोल्डर। चिप ऑन देयर शोल्डर का मीनिंग क्या होता है? अ लिंगरिंग ग्रीवेंस। अ लिंगरिंग ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी का पुराना गुस्सा रखना, मतलब कि इस व्यक्ति का आप पे बहुत ज़्यादा पुराना गुस्सा है, बहुत पहले इसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि आपको गुस्सा आया होगा, तो यही होता है चिप ऑन देयर शोल्डर। अ लिंगरिंग ग्रीवेंस मतलब कि पुराना गुस्सा रखना। 45 ईडियम है हमारा कम इन हाई। कम इन हाई का मतलब क्या होता है? कि टू अराइव इंटॉक्सिकेटेड, मतलब कि नशे में आना। तो कम इन हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा आप नशा करके घर पे आए हैं। अगला है 46 ईडियम, जो कि आता है हमारा कम अप। तो कम अप का मतलब क्या हो जाएगा? टू अराइज। टू अराइज मतलब कि उत्पन्न या फिर घटित होना। तो कम अप मतलब कि उत्पन्न होना, जैसे कि सूरज जो है
कम अप होता है सुबह, तो अराइज होता है मतलब कि उठता है, ऊपर आता है। 47 ईडियम देखते हैं, हमारा 47 ईडियम है काउंट डाउन द डे। तो काउंट डाउन द डेज का मीनिंग होता है कि एग्रीली वेटिंग करना, मतलब कि आपके किसी का इंतजार है तो दिन गिनना। काउंट डाउन द डेज, एगरली वेटिंग करना। अगला है 48 ईडियम कट नो आइस। तो कट नो आइस का क्या मतलब होता है? हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मतलब कि इसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो कट नो आइस, तो इसका कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा, यही हो जाएगा इसका मीनिंग। 49 ईडियम जो है हमारा वो आता है फेदर इन कैप। तो फेदर इन कैप का मीनिंग क्या हो जाता है? एन अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, मतलब कि चार चांद लगना, गर्व करने योग्य वाली उपलब्धि हासिल करना। तो जैसे आर्मी वगैरह में होता है कि उनके कैप पर फेदर लगा दिया जाता है, एक वाइट कलर का पंख होता है वो लगा दिया जाता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है इसलिए उनको फेदर मिलता है उनके कैप पे। तो आप इस चीज़ को ऐसे तरह से याद रख लीजिए, फेदर इन कैप मतलब कि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लोग सम्मानित कर रहे हैं, आपको बहुत चार चांद लगाना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है 50 ईडियम हमारा गिव इट अ शॉट। तो गिव इट अ शॉट का मतलब होता है एक और मौका या फिर एक और अटेम्प्ट, मेक एन अटेम्प्ट, मतलब कि एक और अटेम्प्ट देना, एक और मौका देना। गिव इट अ शॉट मतलब कि आपको एग्जाम देने के लिए एक और मौका दे दिया गया। अगला है 51 ईडियम हमारा जो कि है गेट वन सेल्फ इंटू अ मैस। तो गेट वन सेल्फ इंटू अ मैस का मीनिंग क्या हो जाएगा? बिकम इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बिकम इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में फंस जाना। तो गेट वन सेल्फ इंटू अ मेस मतलब कि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप वहीं पे गलती से फंस गए हैं। तो गेट इंटू अ मेस मतलब कि आप मेस में फंस गए हैं, मतलब लड़ाई झगड़े में फंस गए हैं। तो ये होता है इसका मीनिंग। अगला है क्योंकि है ग्रीन थंब। तो 52 ईडियम है हमारा ग्रीन थंब। तो ग्रीन थंब ये मीनिंग होता है कि जो नेचुरल इंटरेस्ट ले गार्डनिंग करने में, मतलब कि जो नेचुरल इंटरेस्ट में अच्छा हो, बागवानी में जो रुचि करता हो। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि ग्रीन थंब जो कि खेती वगैरह गार्डनिंग वगैरह करने में काफ़ी रुचि लेता है, उसी को ग्रीन थंब के नाम से जाना जाता है। आगे है हमारा 53 ईडियम हाई एंड क्राई। तो हाई एंड क्राई का मतलब क्या होता है? टू अबेंडन समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो नजरअंदाज करना मतलब कि किसी को मुश्किल सिचुएशन में छोड़ देना। टू अबेंडन समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि आपका कोई दोस्त जो मुसीबत में हो, आपको फ़ोन कर रहा हो, आप उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का मीनिंग यही हो जाएगा। आगे 54 ईडियम। 54 ईडियम आता है इट इज़ ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डाउन। तो इट इज़ ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डाउन, थिंग्स ऑफन बिकम वर्स बिफोर दे इम्प्रूव। मतलब कि चीज़ें अच्छी होने से पहले बहुत अंधेरा होता है, मतलब कि अंधेरा छटने से पहले काफ़ी घना होता है, कि चीज़ें अच्छी जब तक हों उससे पहले कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी। तो इट इज़ ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डाउन मतलब कि कुछ अच्छा होने से पहले थोड़ी चीज़ें कुछ खराब भी होती हैं। अगला है 55 ईडियम जम्प्ड ऑन द बैंड वॉगन। तो जम्प्ड ऑन द बैंड वॉगन का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, मतलब कि बहती गंगा में हाथ धोना, लोकप्रिय चीज जो चल रही है वही आपने भी कर दिया। तो जम्प्ड ऑन द बैंड वॉगन, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, जम्प्ड ऑन द बैंड वॉगन टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। जैसे कि कुछ लोग रील बनाते होंगे, तो जो रील में ट्रेंड चल रहा होता है बहुत सारे लोग उसी तरह से रील बनाने लगते हैं। तो यही होता है इसका ईडियम का मीनिंग, जम्प्ड ऑन द बैंड वॉगन। अगला है 56 ईडियम लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि आपने एवरी पॉसिबल जो है ट्राई कर लिया है, हर तरह का संभव प्रयास कर लिया है, हर जो है खून पसीना एक करके हर मुमकिन कोशिश कर ली है। तो इसका मतलब यही होता है लीव नो स्टोन अनटर्न, ट्राई एवरी पॉसिबल चीज़ें। अगला इडियम आता है हमारा 57 इडियम जो कि है लूजिंग ग्राउंड। इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका मतलब हो जाएगा बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, मतलब कि पिछड़ना। जैसे कि आप रेस में भाग रहे हैं और देखते ही देखते आप अचानक बहुत पीछे हो गए, सभी से आप बहुत पीछे हो गए, तो आपके लिए कौन सा ईडियम यूज होगा? लूजिंग ग्राउंड, कि आपने बहुत सारी चीज़ें पीछे खो दी हैं। तो बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, लूजिंग ग्राउंड का मतलब ये होता है कि आप देखते ही देखते बहुत पीछे रह गए। अगला है मेड अ कमबैक। तो मेड अ कमबैक मतलब रिटर्न टू अ फॉर्मर गुड पोजीशन, मतलब की वापसी करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मेड अ कमबैक करना मतलब जो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है फिर वो कमबैक करता है और बहुत अच्छा खेलने लगता है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे मेड अ कमबैक की इस प्लेयर का कमबैक हो गया। अगला है 59 इडियम हमारा जो कि आता है मेक हे वाइल द सन शाइन। मेक हे वाइल द सन शाइन, टॉकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, मौके पर चौका मारना।
इसका मतलब यही होता है मेक हे वाइल द सन शाइन, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि मौका देखकर आपने चौका मार दिया। अगला है ऑन क्लाउड 9, 60 इडियम आता है हमारा ऑन क्लाउड 9, जो कि इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी, सातवें आसमान पे होना या फिर अत्यंत प्रसन्न होना या फिर खुश होना। तो ऑन क्लाउड 9 मतलब ये आप सातवें या फिर नौवें आसमान पे हैं। अगला है 61 इडियम ऑन द कॉन्ट्रे। तो ऑन द कॉन्ट्रे का मतलब होता है इन ऑपोजिशन टू व्हाट हैज़ बीन सेड और सजेस्टेड, इसके विपरीत होना, कि मतलब आप जो चाह रहे हैं वो सामने वाला उसके ठीक विपरीत कर रहा हो, तो आप क्या हुए उसके लिए ऑन द कॉन्ट्रे हुए। अगला है 62 इडियम हमारा जो कि है पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक का मीनिंग आपको पहले ही पता होगा, इसका मीनिंग होता है वेरी इजी टास्क, मतलब कि बच्चों का खेल आसानी से किया हुआ कोई भी काम। आगे बढ़ते हैं 63 इडियम देखते हैं जो कि है द कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट समवन। तो इसका मतलब हो जाएगा सर्कमस्टांसेस आर अनफेवरेबल, मतलब कि परिस्थिति जो है वो आपके खिलाफ हो। द कार्ड्स आर स्टेक्ड अगेंस्ट समवन, जैसे कि आप कार्ड्स खेल रहे हैं तो आपके हाथ में वो पत्ता नहीं आ रहा है जो पत्ता आप चाह रहे हैं, तो जो कार्ड आपके आ रहा है वो कार्ड आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो सर्कमस्टांसेस जो है परिस्थिति आपके खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा 64 इडियम थ्रू थिक एंड थिन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, थ्रू थिक एंड थिन, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके हर कंडीशन में आपका साथ दे, थ्रू थिक एंड थिन, जो आपके बुरे में भी आपका साथ दे और आपके अच्छे में भी आपका साथ दे। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब यही हो जाएगा सपोर्ट ऑल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि हर हाल में आपके साथ है। 65 मीडियम आता है हमारा जो कि है ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। तो ट्रेडिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है कि इन अ डेंजरस और रिस्की सिचुएशन, कि आप बहुत बड़े गंभीर खतरे में हैं, जोखिम भरी स्थिति में हैं। तो ट्रेडिंग ऑन थिन आइस मतलब कि आप बहुत ही पतली जो है आइस या फिर बर्फ की परत पे खड़े हैं जो कभी भी गिर सकती है। तो इसी से आप याद रखेंगे ट्रेडिंग ऑन थिन आइस मतलब कि आप काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में हैं। अगला है वॉक ऑन थिन आइस। तो इसका मतलब भी सेम होता है कि समथिंग जो है डूइंग डेंजरस या फिर समथिंग डूइंग रिस्की, खतरे के में काम करना। तो वॉकिंग ऑन थिन आइस और ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, थिन आइस मतलब कि पतली चादर जो कि बर्फ से बनी है, जो कभी भी ढह सकती है, जो कभी भी पिघल सकती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ट्रेडिंग ऑन थिन आइस और वॉक ऑन द आइस, इसका मतलब ये होता है कि आप डेंजरस सिचुएशन में हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया सिलेक्शन पोस्ट 12 में जो 2024 में एग्जाम हुए थे, उसमें किस तरह के सभी ईडियम्स पूछे गए थे। तो ये वो सभी ईडियम है जो सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है, हर बार यही ईडियम जो है वो ज़्यादातर रिपीट होकर आते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो दे के आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।